सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड लेक्चर नंबर 146। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम्। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड का यह हिंदी अनुवाद है और उसमें हम पृष्ठ संख्या 374 पर आ गए हैं। 374। देखो, योग मार्गना के इस प्रकरण में पांचों शरीर संबंधी अभी तक हमने समय प्रबद्ध देखा, हमने 6300 मान लिया था। फिर उसमें स्थिति देखी 48 समय जो हमने मान ली थी। गुणहानि, नाना गुणहानि, उसके बाद अन्योन्य अभ्यस्य राशि। नाना गुणहानि प्रमाण 2 संख्या लिखकर गुणा करो तो अन्योन्य अभ्यस्य राशि आती है। उसमें से 1 माइनस करो, जैसे हमारी अन्योन्य अभ्यस्य राशि 64 आई, 1 माइनस करने पर 63 हुए। उससे पूरे टोटल द्रव्य को भाग दो 6300 को, तो 100 आ गए। तो ये जो 100 है वो अंतिम गुणहानि का द्रव्य है। नीचे आ जाओ तो डबल 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 होता है, या डायरेक्ट पहली गुणहानि का निकालना है, आधी अन्योन्य अभ्यस्य राशि से गुणा करो तो 3200 आ गए। अब इसके बाद क्या करना, 3200 तो 8 निषेकों में मिलकर द्रव्य है, उसका एवरेज निकालना, जिसको हम मध्य धन कहते हैं। तो 3200 डिवाइडेड बाय 8, 400 आ गए। अभी हमें चय निकालना है, तो जो 2 गुणानी 16 है उसमें से माइनस करना है। किसको? 1 घाटी गच्छ उसका आधा, यानी हमारा गच्छ है 8 गुणानी का 8, उसमें 1 माइनस करे तो 7, उसका आधा 7 द्वितीयांश। 16 में से घटाएंगे तो कितना आया? 12.5, 25 द्वितीयांश। उससे मध्य धन को भाग दिया 400 को, तो हमें चय का प्रमाण 32 मिल गया। ये पहले गुणहानि का चय 32 है। उसको 2 गुणहानि से गुणा करेंगे तो पहला निषेक आता है। 32 गुना 16 512 पहला निषेक होगा। 32 32 32 घटाएंगे तो हमें दूसरा, तीसरा, चौथा निषेक मिलेगा। डायरेक्ट लास्ट निषेक निकालना है हमको, तो 7 बार चय घटाना पड़ेगा। हमारी गुणहानि 8 की है ना। या डायरेक्ट अगर निकालना है तो क्या करें, तो चय को गुणहानि प्लस 1 से गुणा करो। गुणहानि 8 है, प्लस 1 यानी 9, तो चय को 9 से गुणा करेंगे तो एकदम उस गुणहानि का लास्ट निषेक मिलेगा। 32 गुना 9 करेंगे तो अंतिम हमें निषेक मिल जाएगा। 288 निकला था ना। हर एक गुणहानि में ऐसा ही, हर एक गुणहानि का चय आधा है, तो वहाँ का सभी जो प्रोपोर्शन आता है हिसाब, वो आधा आधा आता है। तो ये सब बातें हमने विस्तार से देखी। एक बात और भी उन्होंने समझाई थी, जो कर्म का बंध होता है, कारमान शरीर बनता है, तो उसमें तो आबाधा काल है। निषेकों का बंधने के बाद जो खिरना शुरू होता है, अभी बंध, उदय और सत्ता की बात चलेगी, पांचों शरीरों की। तो कर्म का बंध होने के पश्चात उसमें आबाधा काल होता है और उसके बाद उसका उदय शुरू होता है। विशिष्ट समय में बंधे हुए की बात है। उसके पहले जो बंधे थे और जिसका आबाधा पूरा हुआ है, वो तो उसका उदय चल ही रहा है।
परंतु औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर जो है, तेजस शरीर, उनमें आबाधा नहीं पाई जाती। तो वहाँ क्या होता है, तो औदारिक शरीर का एक समय प्रबद्ध बंधा जीव ने ग्रहण किया, यानी शरीर रूप से परिणमित हुआ, उसी समय से उसकी निषेक रचना भी होती है और उसी समय से उसका खिरना भी चालू हो जाता है, पहले ही समय से। वहाँ कोई आबाधा नहीं है। ये बात, ये डिफरेंस है, विशेषता है इसकी कर्म में और नो कर्म शरीर में, ये इतना डिफरेंस है। अभी हम आए हैं 374 पृष्ठ पर। तो यहाँ प्रश्न ऐसा है, एक बात कल ये भी आई थी कि प्रत्येक समय में एक समय प्रबद्ध प्रमाण बनता है। जैसे हमने 6300 मान लिए, तो 6300 परमाणु बंधेंगे तो 6300 ही उदय रूप आकर खिर जाते हैं। ये तो सामान्य कथन है, यानी अनंत बंधेंगे और अनंत उतने ही खिर जाएंगे। उसको कहेंगे एक समय प्रबद्ध बनता है और एक समय प्रबद्ध खिरता है। तो ये कैसे है, अलग अलग समयों में जो बंधे हैं, किसी का पहला निषेक है, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, किसी का चौथा, किसी का अंतिम निषेक, ये सब अभी वर्तमान में उदय हो रहा है। सबका मिलकर भी द्रव्य कितना होता है, तो जो इतना एक समय प्रबद्ध का है उतना अलग अलग समयों में बंधा हुआ, उतने ही 6300 परमाणु खिरेंगे। बात में ख्याल में। तो औदारिक, अभी प्रश्न ऐसा है, औदारिक शरीर तो भव के पहले समय में ग्रहण किया, परमाणु पहले समय में ग्रहण किए, और उसकी जो निषेक रचना सब बनेगी उसमें कोई आबाधा नहीं है, और उसे समय एक, उसका एक ही निषेक खिरेगा। जो अभी अपना गणित करेंगे तो 512 वाला। और यहाँ क्या बताया, हर समय एक समय प्रबद्ध खिरता है। अब अभी बंधे हुए का तो एक ही निषेक है, अभी एक ही समय हुआ है बंधना शुरू होकर, तो उसका एक निषेक खिरेगा। तो समय प्रबद्ध खिरता ऐसा क्यों कहते हो, ये प्रश्न है। दूसरे समय में क्या होगा, और एक समय प्रबद्ध ग्रहण होगा, उसका पहला निषेक और पहले वाले का दूसरा निषेक मिलकर खिरेंगे। तीसरे समय में 3 निषेक खिरेंगे, पहले समय का, दूसरे समय का और तीसरे समय का। जब आगे बढ़ेंगे तो एक समय प्रबद्ध हो जाएगा, परंतु अभी तो एक एक ही निषेक एक्स्ट्रा एक एक बढ़कर खिर रहा है, तो उसको समय प्रबद्ध नाम क्यों दिया, ये प्रश्न है। यहाँ लिखा है ना, यहाँ प्रश्न, गाथा में तो प्रति समय एक एक समय प्रबद्ध का उदय कहा है। ये उदय की बात है ना, खिरने को उदय कहते हैं। यहाँ एक निषेक का उदय कैसे कहते हो, उसका समाधान, निषेक है वह समय प्रबद्ध का एक देश है। एक देश है, उसका पार्ट एंड पार्सल ही है ना, तो उसको, हाँ, उसको उपचार से समय प्रबद्ध कहते हैं। पुनश्च दूसरे समय में, पहले समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध का तो दूसरा निषेक, एक तो उसका खिर गया पहले समय में, दूसरे समय में क्या होगा, दूसरा समय प्रबद्ध बंधेगा, उसका तो पहला निषेक खिरेगा और पहले वाले का दूसरा निषेक खिरेगा, और दूसरे समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध का पहला निषेक। ऐसे 2 निषेकों का उदय होता है। ये उदय रूप है, अभी तो है, यानी उदय रूप है, नेक्स्ट समय में वो नहीं रहेंगे। कभी कभी उदय को ही खिरना कहते हैं ना। पहले वाले में जो पहला निषेक था, दूसरे समय में वो उसका दूसरा निषेक था, तो पहले वाला जो पहला था उसका पूर्व का भी कोई निषेक उसमें होगा कि नहीं? औदारिक शरीर की बात चल रही है, और भव के पहले समय में जो ग्रहण करता है उसकी बात है। कर्मों में तो पहली घटित होता है, औदारिक वैक्रिक शरीर में तो नहीं होगा, क्योंकि अन्य भव से आया है। तब से गिनने का भव का पहला समय लेना है, रुजु गति से आया तो भी, क्योंकि पुराने कर्म शरीर में से कोई परमाणु नहीं ले आया है, अभी सारे परमाणु नए ही लेगा। तेजस कार्बन तो कंटिन्यू रहते हैं भव में, ये तो हर भव में नया नया ग्रहण होता है ना, तो उसकी अपेक्षा से पहले समय में ग्रहण किया है, पहले समय में उदय रूप है, ऐसा लेना उसको।
यानी पहले समय में है एग्जिस्टिंग, उसी का उदय चल रहा है। दूसरे समय में कहेंगे वो है ही नहीं है, अभी उसके दूसरे निषेक का उदय है। ऐसे आगे बढ़ते जाओ तो मरण के अंत समय में वो सब निषेक को एक साथ में खिंच जाएंगे, या वो पड़े छोड़ के वो चला जाएगा? देखो, सब निषेक एक साथ छूटेंगे कहो, या जीव ही वहां से गया कहो, एक ही बात है ना। छूटा ही ना। आप कहेंगे किसने किसको छोड़ा? यानी अभी जीव के संयोगों में वो नहीं रहेंगे, तो छूट गया। वो शरीर रूप से अभी नहीं है ना। उसका अर्थ वो अभी जीव का शरीर नहीं के कहेंगे साथ हम से इसको। छूट गया। यानी और जो सांस से लास्ट समय तक वो फिर सारे सब निषेक आते हैं समझ सुनने वाले, क्योंकि सब स्टॉक में हो जाते हैं पहले वाले release हाँ, ये सारे पड़े ना यहाँ पर, जो शरीर में पड़े हैं, यहाँ जो है अन्य कुछ हो या ना हो, मरण के समय तक का निषेध तो है ही है ना हर एक के। अभी जितना मरण के लिए बाकी है, हमने भव के पहले समय में जो ग्रहण किया था, माँ के पेट में आए थे, तब के कितने निषेध बाकी हो गए, जितनी अपनी शेष आयु है उतने वो परमाणु शरीर यहाँ पड़े हैं इस शरीर में। उसके बाद दूसरे समय में ग्रहण किया, तीसरे समय में ग्रहण किया, अभी जितनी आयु बाकी है उतने उतने हर एक समय के निषेध पड़े। मान लेते भी 10 साल की आयु बाकी है मेरी, तो जो पहले समय से बंधे हुए हैं, दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय, 1 साल में ग्रहण किया, 2 साल में ग्रहण किया, 50 साल में ग्रहण किए, हर एक में से 10 साल के निषेध अभी यहाँ पड़े हैं। और उस 10 साल में तो और हर समय नया नया ग्रहण करूंगी, तो जितना गल के शेष आयु बचती है उसके एक एक समय का एक एक निषेध पड़ा है यहाँ पर। पहला परमाणु पहले से ग्रहण किया तो आयु उतना डिस्ट्रीब्यूट होता है। शरीर के परमाणु कितने डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? हर समय में जो ग्रहण करता है वो पूरा, उसकी पूरी निषेक रचना होती है हर समय हर समय। पहले समय से। 100 साल की आयु लेके आया है, तो भव के पहले समय में जो समय प्रबद्ध ग्रहण करेगा, उसके कितने निषेक तैयार हो गए? 100 साल के जितने समय है उतने समयों में हुआते हैं। 50वें साल में कितने? 50 साल। 50 साल में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी 90 साल का होगा, 10 साल में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितना ग्रहण करेगा उसका। 90 साल में उसने जो शरीर के परमाणु ग्रहण किए, उसकी निषेक रचना कितने साल की होगी? जो उर्वरित शेष आयु बची है उतनी। अरे 90 साल बीत गए हैं, अरे बीत गए उसके हाथ, तो 10 साल के हुआ। 90 साल का हो गया ना वो। तो अभी वो जो परमाणु बंधेंगे उसमें स्थिति कितनी पड़ेगी? 10 साल की। देखो एक एक समय का हिसाब है कि नहीं यहाँ पर। हाँ। और जो मान लेते हैं कि 100वें साल में आखिरी जो उसका समय है 100वें साल का, उसमें भी वो ग्रहण करेगा ना? ग्रहण करेगा और वही उदय रूप होगा, पूरा का हाँ। पूरा समय प्रबद्ध। एक समय प्रबद्ध ग्रहण करेगा मरण के समय में, और वो पूरा का पूरा उदय रूप है। और पहले वाले के जो कोई अंश है वो सब पहले वाले के हर एक का एक एक निषेध पड़ा है, एक एक निषेध हर एक का पड़ा है। अंत समय है ना अभी आयु का। अच्छा, आपने जो मुझे अंत समय में जो ग्रहण किया हो, 100 समय की आयु है मानो ना, तो हर समय तो वो एक एक समय प्रबंध लेगा, और हर में एक एक निश्चित जाते जाते 100वें समय में ग्रहण करेगा, तो 100वें समय में जो ग्रहण करेगा वो उसी समय छोड़ देगा ना, उदय रूप है ना वो। हाँ। हाँ, और उसी को वो हम छोड़ देना उसके फिर। साथ साथ जो पहले समय से लेके वो भी उसके कुछ न कुछ पार्शल कोई रह गए हैं। ये जो दिख रहा है वो, हाँ, ये पुद्गल जो है ये वर्गणा में से बना है, तो इसके परमाणु हर समय ग्रहण करता है जीव। अब उसको मरने के लिए एक समय बाकी है, नहीं उसकी आयु 2 समय की बाकी है, तो एक समय पहले जो ग्रहण किया था उसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 समयों में होगा। एक उसी समय दूसरे समय में से। हाँ बिल्कुल, वो एक उसी समय उदय रूप है, और एक नेक्स्ट समय मरण के समय में जो उदय रूप है। मतलब कि जिस समय जो ग्रहण करता है उसी समय उदय रूप भी होता ही है। हाँ, या उदय दूसरे रूप समय से उदय रूप शुरू होता है। उदय उसी समय है, दूसरे समय में है ही नहीं है। इट्स नो मोर। नहीं, आपने हाँ। 2 समय की बात की। हाँ, पहले समय में उसने ग्रहण किया, ग्रहण किया,
तो उसका उदय दूसरे समय से होगा कि या उसी समय से उदय होगा? उसी समय है। उदय भी अभी देखो, अभी हमने जो वाक्य पढ़ा है ना, उसमें से ही सिद्ध होता है। सेकंड लाइन समाधान की, दूसरे समय में, पहले समय में बंधे हुए समय प्रबुद्ध का तो दूसरा निषेक उदय होता है, और दूसरे समय में बंधे हुए समय प्रबुद्ध का पहला निषेक उसका उदय होता है। तो दो निश्चितों का उदय है दूसरे समय। हाँ, दूसरे समय में, यानी जो बंध रहा है उसका भी उदय है वहां पर। औदारिक शरीर में जो शरीर परमाणु जो ग्रहण किए जाते हैं शरीर रूप, उसका भी उत्कर्षण अपकर्षण होता है क्या? औदारिक शरीर के उसमें उत्कर्षण अपकर्षण कहीं नहीं, उसमें नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कोई वहाँ कारण नहीं मिलता। हाँ, कदली घात में उसकी स्थिति घटेगी सबकी, कदली घात में, परंतु बढ़ने का कोई सवाल नहीं। और उसके निषेकों में ऐसे कोई उत्कर्षण वगैरह की बात पढ़ने में नहीं आई अपने। हाँ, वो तो एक साथ सब आते हैं। कदली घात में तो जैसे कर्मों की स्थिति घटती है, आयु कर्म की, वैसे ये शरीर के परमाणु भी जल्दी छोड़कर जीव ही चला जाएगा। आगे कद्दूकाट जब होता है, समझो कि 100 साल की आयु थी, 50 साल पे कद्दूकाट हो गया, वो आदमी हाँ। चला गया, तो 50 साल से 100 साल का जो भी उदय रूप था वो सब साथ में बंधेगा उसी समय और उसी समय उदय हो जाएगा। हाँ। बंदे का क्या बंदे- के पार्ट से बंधो। न, पर उस समय भी वो मरण का समय है। आप शरीर की बात करें ना कि कर्मों की, शरीर। हाँ, तो वहाँ शरीर के कर्माणु वो ग्रहण कर रहा है, उसी रूप वो उदय रूप भी रहेंगे अभी, यानी है उसके पास, बस नेक्स्ट समय में वो सबको छोड़कर वो जीव ही चला गया। जीव का पहले समय में उसने 100 साल का बांधा था, हाँ, तो वो पड़े नहीं थे, वो 50 में सब साथ में आ गए। सब साथ में उदय में मैं आएंगे। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 50 साल के बाद में 100 साल तक जो बांध के पड़ा है, मैंने जो आने वाला है, हाँ, आने वाला कहाँ आने है? वाला है, आने वाला कहाँ है? आने वाला एक समय का एक समय में बनता है। वो जो पड़े हैं वो एक साथ बंधेगी, वो की बात नहीं है। 50वें साल में बंधे योग्य जो है उतने ही बंधेगे, बाद के बंधेगे ही नहीं। वो तो कहेंगे हम बंधने वाले ही नहीं थे, क्योंकि हमने क्रमबद्ध की अपेक्षा देखेंगे तो उसका इसी पद्धति से खिरना होना था। 1 से 50 वाले जो बंदे हैं वो जो ऑलरेडी बंधे हैं और उस समय जो बन रहा है वो सब उदय रूप होगा। इनका प्रश्न भी एक है, 100 साल की आयु बनती है औदारिक शरीर की, 50वें साल में उसका कदली घात होगा, मरण। तो बाकी के जो रिमेनिंग जो 50 साल है वो भी वो 50वें साल में उदय में आके फिर जाएंगे। वही तो उन्होंने हाँ, प्रश्न वही तो पूछा। प्रश्न था। उन्होंने तो ऐसा पूछना, जो बंधने वाले हो वो सारे बंधेंगे क्या एक साथ? आप पूछ रहे हैं कि जो ऑलरेडी बंधे थे और सत्ता में पड़े हैं, जो एक एक समय करके 50 साल 100 साल की आयु मान ली है ना, जो अभी जन्मा ही नहीं वो मरेगा कि नहीं? हाँ, ऐसा समझ लो, बंधे ही नहीं, बांधने वाले ही नहीं है, वो 50 में मरने नहीं, वाला है। उन्होंने, इनका प्रश्न तो बंधे है उसकी है। 100 साल तक के बंदे हैं। हाँ। देखो इनका प्रश्न 50वें रिपीट साल करना में पड़ेगा। वो मरण का 50वां साल उसका मरण है। हम्म, तो जो बाकी के रिमेनिंग जो 51 से लेके 100 साल तक जो हुए हम्म। वो सब पहले आके सब फिर जाएंगे या वो सब ऐसे ही निकल जाएंगे? ये प्रश्न है। आपका प्रश्न है 100 साल की आयु है, तो जो बहु के पहले समय से उसने 100 साल के जितने उसकी शरीर की स्थिति बनती आई है, अभी 50वें साल में कदली घात से मरण होना है उसका, तो उसने इतनी 100 साल की स्थिति बंधी थी, यानी हर एक की उर्वरी जितनी शेष है उतनी स्थिति हर एक में पड़ी थी। तो वो सारे अभी वर्तमान में जो जिस समय मरण है उस समय उदय रूप होकर सभी के सभी फिर जाए। फिर जाए, 50 साल के सभी जितने पड़े हैं। क्योंकि हम देखते हैं ना, मरण हुआ है ने सारे शरीर छोड़कर जीव चला जाएगा, कारमान और तेजस उसके साथ जाएगा, औदारिक तो यही पड़ा रहेगा। यानी जितने कोई समय प्रबंध लिए है उसने, वो सब के सब फिर गए कहेंगे हम उसको। अभी वही तो अर्थ वही है ना। अब देखो, जीव आप का कुछ भी संबंध बोलो, छूटा। सुनो, आप उसको भाषा में किसी तरह से वर्णन करो,
कि जीव को छोड़ के जाएंगे या जीव उसको छोड़ के जाएगा, ये कहने की बात है। एक्चुअली क्या है, जो बंध रूप जो हम कहते हैं बंध अवस्था तो वो अबंध अवस्था हो गई बस। अब वो किसको छोड़ना है और किसको पहला जाना है वो डिसाइड तुम करो। जैसा कर्म भी 4 बातें होती है ना, प्रकृति, प्रदेश, बंध ऐसा नहीं। वगैरह, हाँ, ये अब- बंध जो है वो अबंध रूप हो गए। क्या बोलते हैं? वो पतला है तो कम परमाणु ग्रहण करता है क्या? लेकिन फिर पतला फिर मोटे हो जाते हैं तो देखो मोटे हमने हो देखा ना, पतले से कोई बात नहीं है। जैसे वैक्रिक शरीर है और यहाँ औदारिक शरीर है, उसमें तो ज्यादा परमाणु है। वो पतला दिखो या जो कुछ है, आगे आगे वाले शरीर सूक्ष्म होते हुए भी परमाणु ज्यादा है। ऐसा उससे कुछ संबंध नहीं है। बिल्कुल ये सारे पुद्गल परमाणु ही तो है ना। अपन कितना ग्रहण करता है वो तो उसके यथा योगी जो योग है वगैरह उसके अकॉर्डिंग। हर समय का ग्रहण अलग अलग है, हर समय का हिसाब अलग है। देखो अनंत लेता है, 2-5 अनंत में इधर उधर क्या है। आगे हाँ, इसी तरह तीसरे आदि समयों में एक एक से बढ़ते हुए निषेकों का उदय होता है। उदय की बात है। तीसरे समय में उदय रूप निषेक 3 रहेंगे। पहले समय में बंधे हुए का तीसरा निषेक, दूसरे समय में बंधे हुए का दूसरा, तीसरे समय का पहला। ये बात ख्याल में आ रही है ना? हाँ। इस क्रम से अंतिम समय में, मरण के समय में, उदय और सत्वरूप संचय, सारा का सारा उदय जितना सत्ता में है सब उदय रूप हो रहा है अभी। युगपत 1.5 गुणहानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण होता है। ये सर्वत्र कर्म में और कहीं भी लगाना है तो इसमें इसकी यहाँ तो अंतिम समय का ही होता है। अंतिम समय में तभी तो होगा ना। अंतिम समय में 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध। पुनश्च आहारक शरीर का, अब यहाँ जो 1.5 गुणहानि कही है वो औदारिक शरीर की गुणहानि समझ, अपनी अपनी गुणहानि। आहारक शरीर का उस शरीर ग्रहण के प्रथम समय से लेकर, शरीर ग्रहण की बात है ना यहाँ पर, अपनी अंतर्मूर्त मात्र स्थिति के अंतिम समय में किंचित न्यून 1.5 गुणहानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य का उदय और सत्वरूप संचय युगपत होता है। इतना विशेष जानना। यहाँ प्रति समय बंधे उसे समय प्रबद्ध कहते हैं। अच्छा, उसमें फर्क सिर्फ इतना है, किंचित न्यून 1.5 गुणहानि हाँ, आहारक शरीर में। इसलिए प्रति समय समय प्रबद्ध का बंधना तो होता है और उदय भी समय प्रबद्ध का होता है, और फिर भी किंचित न्यून 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध मात्र सत्व कैसे होता है इसका वर्णन आगे करेंगे। इसका हिसाब करके बताएंगे और वो कैसे, क्योंकि हर एक निषेक अलग अलग प्रमाण वाला है। किसी का पहला निषेक, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, ऐसा है। उदय रूप भी अलग अलग संख्या है। और सत्ता में भी किसी के सभी निषेक पड़े हैं, किसी का एक खिर गया बाकी पड़े हैं, किसी के 2 निकल गए बाकी पड़े हैं। तो उसका हिसाब कैसे लगाना, उसकी टोटल कैसे करना, तो कहते हैं उसका वर्णन आगे करने वाले हैं। आगे औदारिक वैक्रिक शरीरों में विशेष कहते हैं। विशेष कहते हैं उसमें क्या खास अंतर है या विशेषता। खास उसकी विशेषता क्या है उसको बताएंगे आप। 255 नंबर की गाथा। णवरियदु शरीराणं गलितवशेषाउमेत्तठिरिबन्धो गुणहानिन दिवड्डं सञ्चयमुदयं च चरिमम्मि। नवरिजशरीरयोः गलितावशेषायुर्मात्रस्थितिबन्धः गुणहानीनां द्व्यर्धं संचयमुदयं च चरमे। अभी तक हमने जो पढ़ा है ना वही बात यहाँ बता रहे। 255 नंबर की गाथा। णवरियदु शरीराणं गलितवशेषाउमेत्तठिरिबन्धो गुणहानिन दिवड्डं संचयमुदयं च चरमे। अभी तक हमने जो पढ़ा है ना वही बात यहाँ बता रहे। 255 नंबर की गाथा। णवरियदु शरीराणं गलितवशेषाउमेत्तठिरिबन्धो गुणहानिनां द्व्यर्धं संचयमुदयं च चरमे।
कि ये जो दो शरीरानम यानी ये दो शरीरों के बाबत में ये विशेषता है, क्या है हम पढ़ेंगे अभी, जिसको हमने अभी तक देख लिया था 5वें साल में 9वें साल में, जो कुछ वही यहाँ बता रहे हैं। औदारिक और वैक्रियक शरीरों के शरीर ग्रहण के प्रथम समय से लेकर अपनी स्थिति के अंतिम समय तक जो समय प्रबद्ध बनते हैं उनका स्थितिबंध यानी कितनी स्थिति बनती है औदारिक शरीर में और वैक्रियक शरीर में, उस शरीर संबंधी जो परमाणु ग्रहण किए हैं हमने देखा था ना, स्थिति पड़ती है उसमें, तो कितनी स्थिति होती है उसमें, कितने स्थिति का बंध होता है। तो कहते हैं गलितावशेष आयु मात्र जानना। क्या कहा? गलितावशेष यानी गलित अवशेष, गलित यानी जो बीत चुकी है और अवशेष यानी जो रिमेनिंग है, यानी बाकी आयु मात्र यानी जानना। जितनी आयु अभी हमने देखा ना 100 साल की आयु लेके आया है। अभी जीवन के पहले समय में, भव के पहले समय में उस टाइम जो शरीर के परमाणु बंधे उसमें स्थिति कितनी पड़ी? तो 100 साल की। 5 साल का हुआ वो जीव, कितना गल गया? 5 साल गल गए, उसकी आयु में से कम हुए हैं। अवशेष यानी रिमेनिंग आयु कितनी है? 95 ईयर्स की। तो 5 साल पूरे होने पर जो शरीर के परमाणु ग्रहण करता है उसमें स्थिति कितनी पड़ती है उस समय प्रबद्ध में? 95। इसको कहेंगे गलितावशेष, गलित और अवशेष। किसमें से गलित अवशेष करना है? आयु की। आयु कर्म तो उसकी सत्ता में है और वो तो अपनी स्थिति पूर्वभव में बांध के आया है। आयु की स्थिति पूर्वभव में निश्चित हुई थी। जब जन्मा है तो आयु कर्म में 100 साल की स्थिति पड़ी है, तो पहले ही समय में औदारिक शरीर के जो परमाणु लिए हैं उसमें 100 साल की स्थिति पड़ेगी। 5 साल होने पर 95 साल की उसमें स्थिति पड़ेगी। 50 साल का होगा तो उसमें उस समय जो समय प्रबद्ध ग्रहण करेगा, गलित यानी 50 गल गए, 50 है अवशेष, 50 साल की स्थिति पड़ेगी उसमें। 80 साल का हुआ तब जो समय प्रबद्ध ग्रहण करेगा 20 साल की स्थिति पड़ेगी। बंध की बात है ना, स्थिति बंध कितने का हो रहा है उसकी बात है। तो कहते हैं स्थिति बंध गलितावशेष आयु मात्र जानना। गलित यानी गल गई है, उतनी आयु बीत गई है, और अवशेष यानी रिमेनिंग है। अपनी भाषा में जितनी रिमेनिंग आयु है उतनी शरीर की स्थिति उस समय प्रबद्ध में बनती है। जितना अपनी आयु का प्रमाण हो, ये तो निश्चित है ना, जिसका उसका बांध के आया है, उसमें से जो व्यतीत हुआ उसे गलित कहते हैं। व्यतीत हुआ ने बीत गया। अवशेष रहे उसे गलितावशेष आयु कहते हैं। उस प्रमाण जानना वही कहते हैं। ये फिर दोबारा समझाएंगे। शरीर ग्रहण के प्रथम समय में, ये शरीर ग्रहण कब होता है? हाँ, विग्रह गति अगर मोड़ से आता है उसके बाद जहाँ जन्म लेना है वहां से उसके शरीर के परमाणु का ग्रहण शुरू होता है। विग्रह गति में हम गर्भ नहीं कह सकते क्योंकि सभी गर्भज जीव नहीं होते। कोई उपपाद वाले हैं, कोई सम्मूर्छन वाले हैं। तो विग्रह गति में मोड़ वाला हो तो वो तो छोड़ देना है, और जब वहां पहुंचता है जहां जन्म लेना है तभी उसके शरीर नामकर्म का उदय चालू हो जाता है। विग्रह गति में या औदारिक वैक्रिक शरीर नामकर्म का प्रत्येक साधन, इसका उदय नहीं पाया जाता। इसलिए शरीर, उस शरीर संबंधी योग भी नहीं होगा और उसका ग्रहण भी नहीं होगा। वहां पहुंचते ही शुरू होगा ग्रहण। न पर्याप्ति इसी समय शुरू हो गई। शरीर ग्रहण के पहले समय से ही सभी पर्याप्ति भी चालू हो गई और उसका ये स्थिति बंध भी ग्रहण, हाँ, एक समय प्रबद्ध ग्रहण हुआ पहले समय में, और उसी समय में 6 पर्याप्तियां जितनी होगी उस जीव के योग्य सभी
शुरू हो गई, समाप्ति होगी एक एक अंतर्मूर्त में। विग्रह गति में मात्र कार्माण का योग है, वहाँ कर्म का ग्रहण है, तेजस का ग्रहण है, परंतु औदारिक शरीर का नहीं। क्यों? औदारिक शरीर या वैक्रिक शरीर नाम कर्म का उदय वहाँ विग्रह गति के बाद जहाँ जन्म लेना है वहाँ पहुँचते ही वहाँ शुरू हो जाता है। यानी किसी को मरण के बाद पहले समय में होगा जो रुजु गति से जाएगा, जो एक मोड़ से जाएगा उसको एक दूसरे समय आयु का एक समय बीत गया, दूसरे समय से चालू होगा, इस तरह समझना। तो उसकी निषेक रचना जो होगी वो भी उतना विग्रह गति में एक दो समय उसने बिताए है, तो शरीर के जो समय प्रबंध में स्थिति पड़ेगी वो भी दो समय गलित हो गए ना उसके, तो जितने भी शेष आयु है उतनी उसमें समय प्रबंध में स्थिति पड़ेगी, शरीर के समय प्रबंध। देखो वही कहते हैं 5वीं लाइन में, शरीर ग्रहण के प्रथम समय में जो समय प्रबद्ध बंधा। अब जहां यहाँ समय प्रबद्ध कह रहे हैं वो शरीर की बात चल रही है, कर्मों की नहीं। उसका स्थितिबंध अपनी संपूर्ण आयु मात्र होता है। कितनी स्थिति पड़ी तो जितना आयु का प्रमाण है उतनी। दूसरे समय में जो समय प्रबद्ध बंधा उसका स्थितिबंध एक समय कम अपनी आयु प्रमाण होता है। तीसरे समय में जो समय प्रबद्ध बंधा उसका स्थितिबंध 2 समय कम अपनी आयु प्रमाण होता है। ऐसे ही चौथे आदि उत्तरोत्तर समयों में जो समय प्रबद्ध बनते हैं उनका स्थितिबंध एक एक समय से घटता होता है। उतना उतना कम बांध रहे, अभी जो नया नया समय प्रबद्ध ग्रहण करेंगे उसमें उतनी कम स्थिति पड़ेगी। अंतिम समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध का स्थितिबंध एक समय मात्र होता है, यानी बंधा और उसी समय उदय रूप है, यानी उसकी एग्जिस्टेंस है, उसी को हम उदय रूप निषेध कहेंगे। क्योंकि प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक बंधे हुए जो समय प्रबद्ध उनकी स्थिति अपनी आयु को उल्लंघ कर नहीं होती। तो कौन से डॉक्टर हमारे शरीर की स्थिति बढ़ाएंगे और कौन से डॉक्टर कर्म की स्थिति बनाएंगे? उसमें भी स्पेशलिस्ट हो गए ना, कोई आयु कर्म को बढ़ाने वाले कोई मिलेंगे हमें, या शरीर की स्थिति बढ़ाकर, अरे उन परमाणुओं के आगे की सारी जो कोई उसमें स्थितियां होने वाली है, स्थितियां नहीं उसमें कोई अवस्थाएं होने वाली है, तो हमारे रोकने से वो रुकेगा थोड़े? क्योंकि हमने शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लिया है, अपना भिन्न अस्तित्व पहचाना नहीं है, तो उसके अस्तित्व में अपना अस्तित्व मानते। ये तो देखो ना, इतने अनंत अनंत हर समय आते हैं और एक एक समय प्रबद्ध गल जाता है। कितना वजन कम होता है ना, हर समय गल जाता है तो खाली शरीर ही जाड़ा दिखता है कि आत्मा के प्रदेश भी उतने अधिक जगह व्याप रहे हैं ना, जितने व्याप रहे उतने वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यानी देखो हम यहाँ पर देखते हैं सहज रीति से एक एक समय की खबर केवल ज्ञानी पर है, और वो एक ही नहीं बात कर रहे हैं, अनंत जीवों की भाई, क्योंकि जीव ही अनंत जीव ही जो शरीर को ग्रहण करेंगे, कर्म को ग्रहण करेंगे, और ये 3 काल की सारी बातें उनके ज्ञान में आती हैं। कैसा ज्ञान होना चाहिए? कवलाहार से जो ग्रहण होता है, हाँ, उसको इसमें नहीं लेना। वो आहार वर्गणा रूप से जो शरीर रूप से परिणमित होते हैं, अभी उसमें से जो कोई आहार वर्गणा रूप होगी उसको ले लेंगे उसमें, परंतु ये किस मार्ग से किस रूट से आए ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है। क्योंकि कवलाहार से अगर मानेंगे तो केवली को तो कवलाहार नहीं है, और इतने करोड़ पूर्व की आयु में थोड़े 8-9 साल हाँ कम कर दो, तो उनके तो कुछ आहार नहीं है, तो कहाँ से आते हैं परमाणु?
और नार से इसका संबंध नहीं है। हाँ? नहीं कौलाहर से कोई संबंध नहीं है। डायरेक्ट नारकी योग भी तो के कारण ये कुछ ग्रहण होता खाते है। पीते नहीं है, फिर भी सागरों तक जीते हैं, यानी शरीर उसका। आयु को उल्लंघन नहीं होती। इस प्रकार जिस जिस समय प्रबद्ध की जितनी जितनी स्थिति हो, उस समय प्रबद्ध की उतनी उतनी स्थिति प्रमाण निषेक रचना जाननी। देखो, हर समय प्रबद्ध अलग समयों में ग्रहण हो रहा है, परंतु सबका लास्ट निषेक एक ही लेवल पर है, मरण का समय है ना। किसी के कम ज्यादा ऐसी कोई बात ही नहीं है, सबकी अंतिम स्थिति तो एक ही लेवल पर है। अंत में समय प्रबद्ध की स्थिति एक समय की कही, वहां एक निषेक संपूर्ण समय प्रबद्ध मात्र जानना। मरण के समय में जो ग्रहण है वो पूरा निषेक ही उदय रूप है वहां पर। औदारिक वैक्रिक में ये बात बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ, कारमान में तो दूसरे भाव में वो कंटिन्यू होता है ना, कारमान और तेजस की तो बात ही अलग है। उसकी बात अलग है। वो तो निरंतर बनते भी है और वो तो अनेक भवन तक वो कंटिन्यूटी चलती रहती है। पुनश्च अंतिम समय में किंचित न्यून 1.5 गुणानी मात्र गलितावशेष समय प्रबद्ध। ये अभी समय प्रबद्ध के लिए गलितावशेष शब्द लगाया। अंतिम समय में क्या है, अभी तक जन्म से लेकर जितने प्रत्येक समय में जो समय प्रबद्ध बंधे थे, हर एक में से एक एक निषेक है, जन्म से लेकर जो कुछ है वो। और वो कितने हैं, क्योंकि वो अंत समय में बंधा तो उसका तो पूरा समय प्रबद्ध है, उपांत समय में बंधा उसका नियरली आधा समय प्रबद्ध है, उसके 2 निषेकों में हुआ ना। इस तरह से हम अगर पहले तक आते हैं तो सब मिलकर किंचित कम 1.5 गुणाहानि से गुणित समय प्रबद्ध, इतना सत्व वहां पाया जाएगा। नहीं, जो 1.5 है, हाँ, उसका समाधान जो आपने लिखा प्रश्न का, हाँ, उसमें आपने औदारिक की बात की, वहाँ आपने युगपत 1.5 गुणाहानि लिखा और वहाँ किंचित शब्द नहीं डाला। हाँ, वहाँ नहीं लिखा है, मगर वो तो डालना चाहिए। किंचित कम 1.5 गुणाहानि से, किंचित शब्द नहीं भी डाला तो यूजुअली ऐसे कहने की पद्धति है 1.5 गुणाहानि से गुणित समय प्रबद्ध। सत्ता में कितना 2 है? प्रकार के कथन होंगे, एक सामान्य और एक विशेष। विशेष में किंचित डाल सकते हैं, वो भी सही है। एक्चुअली एग्जैक्ट बताने तो किंचित न्यून 1.5 गुणाहानि कहना। जिन बंधे हुए समय प्रबद्धों के जो निषेक पूर्व में गल गए, निर्जरा रूप हुए, उनमें से अवशेष निषेक रूप जो समय प्रबद्ध रहे, अवशेष निषेक रूप यानी जिन समय प्रबद्धों के जैसा जैसा जो जो निषेक रहा, उन्हें गलितावशेष कहते हैं। वे सब इकट्ठे होकर कुछ कम 1.5 गुणाहानि मात्र समय प्रबद्ध अंतिम समय में सत्ता रूप इकट्ठे होते हैं। तथा उस अंतिम समय में ही उन सब का उदय होता है। आपने पूछा था ना, मरण का समय तो सब उदय रूप है वहां पर। आयु का अंत होने के पश्चात वे नहीं रहते, कहाँ चले जाते हैं? जीव ने छोड़ गए ना, अभी जीव के साथ कहाँ रहे वो? हाँ, इसलिए उसी समय सर्व निर्जरते हैं। हमें लगता है निर्जरते ने यहाँ से छोड़कर वहां चला गया तो निर्जरते, अरे जीव के साथ नहीं रहे, वही उसके निर्जरा है। इस प्रकार देव नारकियों के तो वैक्रिक शरीर का और मनुष्य तिर्यंचों के औदारिक शरीर का अंतिम समय में कुछ कम 1.5 गुणाहानि मात्र समय प्रबुद्धों का सत्व और उदय युगपत जानना। उदय जितना सत्ता में है सारा उदय रूप ही है वहां से, क्योंकि सबका उदय है। अब नेक्स्ट समय में अभी उसको
हाँ, कोई औदारिक शरीर नहीं कहेंगे, क्यों? जीव का नहीं कहलाएगा वो। वो क्या वो वापिस वो आहार वगैरह कन्वर्ट हो जाता है ऐसे कुछ वो किसी भी वर्गना रूप हो सकता है। हो सकता हाँ, है। सिर्फ कर्म जो अभी कर्म- शरीर बना है, आहार वर्गना तो मूल उसका रॉ मटेरियल है। मटेरियल का, हाँ। अभी उसकी शरीर वर्गना बन गई, अभी उसमें से जो उसके जलाएंगे, राख होगी, धुआं होगा, जो कोई जिस वर्गना में जाना है उस वर्गना रूप उसका। और कितने ऐसे अपने को दिखाई भी नहीं देती है, कितने परमाणु मान लेते, सिंगल सिंगल परमाणु, दो दो प्रदेशी, तीन तीन प्रदेशी, असंख्यात परमाणु के समरूप, ऐसे कितने उड़कर कहीं पर जा सकते हैं, किसी भी का वर्गना रूप कन्वर्ट करना हो सकते हैं। वो अन्य वर्गना रूप ट्रांसफर होने के लिए उसको सिंगल परमाणु होना आवश्यक है, सिंगल में से फिर वो तो वर्गना बदलेगी। वर्गना बदलने के लिए सिंगल होना जरूरी है। सेम वैसे भी नियम कर्म वगैरह में है। हाँ, कर्म- हर एक देखो जो वर्गना होते हैं। अभी कर्म है वो, हाँ, कर्म ऐसा नहीं। कर्म का जो अभी वो स्कंद हो गया है, हाँ, वो स्कंद डिसॉल्व होगा, छोटे स्कंद हो गए मान लेते हैं, पूरा सिंगल परमाणु ही होना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है उसकी। तो फिर वो वर्गना की वर्गना बदलेगी। वर्गना थोड़ी है वो तो शरीर है, अभी तो उसकी कारमान वर्गना नहीं रही है। नहीं, मैं आहार वर्गना की बात कर रहा हूँ। निकल गए। अभी औदारिक शरीर है, हाँ, तो काहे से बना है? आहार वर्गना। आहार वर्गना उसका रॉ मटेरियल था, हाँ, वही। अभी उसको आहार वर्गना नहीं कहेंगे। नहीं, जब शरीर छोड़ देगा शरीर छोड़ देगा फिर भी उसको आहार वर्गना नाम नहीं है अभी, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा कर्म जो अकर्म रूप हो रहा है तो कारमान वर्गना रूप ही होगा, ऐसा कहाँ नक्की है? नहीं, अपनी उसमें बात से ये कोई भी चल स्कंद रही है। बनेंगे। हाँ, अभी ये जो आहार शरीर आपका यहाँ रहा किसी का, वो तो आप कहते हैं, और वो बात सही है कि वो अभी आहार वर्गना रूप नहीं हुआ है, पर वो तो आहार वर्गना से ही बना हुआ अभी कोई बना अवस्था है। उसका ओरिजिनल मटेरियल आहार वर्गना हाँ, थी। अभी हमें ये पूछना है कि ये आहार वर्गना कारमान वर्गना रूप ट्रांसफर होने के लिए कौन सी अवस्था होनी चाहिए, यानी कौन से कंडीशन चाहिए? ऐसी कौन सी वर्गना किस रूप में होती है, कंडीशंस ऐसी कोई नहीं, पूरा डिजॉल्व होके परमाणु ही होनी चाहिए ऐसी कहीं बात नहीं आती है। बिल्कुल ऐसी ही हाँ। है। छोटे स्कंद मिलकर उस छोटे वर्गना- स्कंद का बंद होगा, लेकिन वो मतलब वर्गना बदलने के लिए सिंगल परमाणु होना आवश्यक है। ये वर्गना कहाँ रही? वो आहार वर्गना है ही नहीं अभी ये। तो कौन सी है फिर अभी? ये कोई वर्गना नहीं है, ये जो कोई स्कंद है वो क्या है? वो स्कंद अनेक 23 वर्गना में से कोई भी वर्गना हो सकती है उसकी। अभी तो उसकी थी ना आहार वर्गना। आहार वर्गना शरीर बनने के पहले थी, अभी कहाँ है आहार वर्गना? ये शरीर किसका बना? शरीर बना किसका है वो बात नहीं करना है, ना, अभी वो कर्म है। बना हुआ जो शरीर है, अभी जो बना हुआ शरीर है अभी ना, मर गया वो वो मतलब प्रत्येक शरीर वर्गना में आएगा, बादर निगोद वर्गना में आएगा। जीव चला गया हाँ। शरीर छोड़ के, हाँ, तो वो शरीर फिर क्या रहेगा? वो उसको क्या कहेंगे? वो स्कंद है, अभी जो कुछ उसमें यथा योग्य वो स्कंद, में जो वर्गना, वो वर्गना को क्या कहेंगे? वो जो प्रत्येक परमाणु जो है वो हाँ। स्कंद में, उस परमाणु को क्या कहेंगे? बादर निगोद वर्गना करेंगे। हाँ, वर्गना कहाँ है अभी? ये आहार वर्गना से बना है, हाँ, लेकिन अभी पढ़ा ही है ना वो। पड़ा रहने ना अभी वो क्या तो कहेंगे? वो परमाणु है ना, परमाणु का स्कंद क्या कहेंगे कि नहीं, कौन सी वर्गना में वो कंसिडर करेंगे अपन? देखो, ये मान लेते यहाँ से ये शरीर का पार्ट है, नख है, तो उसमें ये आहार वर्गना मानकर किसी का शरीर बनता है इसमें से, इसका चूरा कर दो, इसमें से बनेंगे। जैसे जो ऑलरेडी यहाँ शरीर है, ये जो कुछ बना है, ये सारे बादर निगोद वर्गना में आते हैं, ये तो अन्य उसके स्कंद बन जाते हैं। तो सिर्फ पूज्य रूप से ही रहते हैं। उसको औदारिक शरीर कहो, उसको आहार वर्गना मत कहो, अपना परिणाम प्रॉब्लम- हो गया है उसका। मूल विषय ये है प्रश्न का हम्म, कि आहार वर्गना के जो कोई पुद्गल स्कंद है, हम्म, वह कारमान वर्गना रूप या अन्य वर्गना रूप बदलने के लिए, यानी वर्गना ही चेंज होने के लिए, हाँ, क्या उसको स्कंद में ही पलटा हो सकता है या उसको यानी परमाणु ऐसा रूप? कहीं लिखित रूप से तो नहीं है, परंतु होने में, क्योंकि उसका सूक्ष्म परिणमन होना चाहिए जैसे कारमान वर्गना का।
कन्वर्ट होने के लिए नेचुरली, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप है ना उसका, जो उसकी क्वालिटी कैसी है, सूक्ष्म रूप है, नहीं नहीं, परमाणु होना चाहिए। हाँ, छोटे स्कंद होकर अन्य वर्गना बन जाएगी। सेम वर्गणा के स्कंद होना वो बात जुदी है, पर मैं क्या कह रहा हूँ, आहार वर्गणा कारमान वर्गणा रूप बदली होने के लिए उसको परमाणु रूप होना ही चाहिए। मैं बताऊंगा आपको, कहीं लिखित है हाँ, ग्रंथों में तो चाहिए, अपने नोटबुक में लिखना है तो वो नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, किसी ने प्रवचन में कहा हो तो नहीं चलेगा, करनान योग्य किसी विशेषज्ञ ने कहा हो विथ आधार तो चलेगा। हाँ, अभी अच्छा देखते हैं, क्योंकि हम इसको साधारण आहार वर्गना कह रहे हैं, परंतु ये आहार वर्गना टर्न हो चुकी है, अभी वो औदारिक शरीर है, वो स्कंद अलग बन गया है। जीव निकल गया फिर उसको क्या बोलेंगे? वो तो औदारिक शरीर कहेंगे जिसमें से गया है, वो काय रह गई है। जैसे पृथ्वी कहते हैं हम, पृथ्वी कायिक जीव चला गया तो उसको पृथ्वी कहेंगे। वो पृथ्वी काहे से बनी है? आहार वर्गणा, आहार वर्गणा से बनी है, फिर भी उसको पृथ्वी कहेंगे, जल कहेंगे, अग्नि कहेंगे, फिर भी उसको हम प्रश्न इसके हाँ। इससे जैसे कार्बन वर्गणा कर्म रूप होती है, जीव का निमित्त पाता है, और जब कर्म रूप से अकर्म रूप होती है तो कार्बन वर्गणा रूप से वापस वो हो जाती है, कहाँ लिखा? अकर्म रूप होती है। वो अकर्म रूप होती है। हाँ, तो फिर यहाँ भी औदारिक में ऐसा, तो ये भी आहार वर्गणा होती है। हाँ, आहार वर्गणा ही कहेंगे। देखेंगे। ये एक धवला में आए थे ना, वो तो परमाणु पूरे लोकाकाश में जाते हैं शरीर के छूटे हुए, नहीं याद है? ग्रहण करता है तो इसी प्रदेशों में से ग्रहण करता है, और जब इसमें से छूट जाते हैं तो कहीं पर भी पूरे लोकाकाश में जा सकते हैं। वही तो नहीं जाएंगे ऐसा नहीं, विश्लेषोपचार रूप से भी पड़े रहेंगे। देखो, जहाँ बंध जो बनना है ना, मतलब वृक्ष वृक्ष स्कंद जो हाँ। बनता है, उसमें हम देखेंगे तो उसमें जरूर अपने को मिलेगा। सरवार सिद्धि में है इसके बारे में, मतलब डिटेल में। नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न तो बहुत आता है ना, उसका क्या होता है? आप कल बताना सिद्धांत कोश में से निकाल के। हाँ नहीं, कल निकालेंगे फिर शाम को बताएंगे। आप शाम को आना, बताएंगे। परसों होगी ना? हाँ, देखो हम यहाँ आए थे ना, यहाँ तो सत्व कितना है, उसका उदय और सत्व युगपत 1.5 गुना हानि से गुणित, यानी किंचित कम 1.5 गुना हानि से गुणित समय प्रबद्ध जितना होता है। आगे किस स्थान में कौन सी सामग्री रूप आवश्यक संयुक्त जीव में उत्कृष्ट संचय होता है उसे कहते हैं। किस स्थान में, नहीं कौन से गति में कहो, या कौन से जीव उसका स्वामी है, और कौन सी सामग्री रूप आवश्यक, पहले हमने ये आवश्यकों के नाम देखे थे, जिसको भवावास अद्धावास वगैरह कहा था ना। यहाँ जो योग ज्यादा है वहाँ ज्यादा परमाणु ग्रहण करता है, जहाँ संक्लेश ज्यादा है, जहाँ अपकर्षण उत्कर्षण का प्रमाण क्या है, ये बात यहाँ बताई। पर्याप्त काल बड़े है, अपर्याप्त काल छोटे है, आयु का बंध होता है तो कैसी कंडीशन में बनता है, ये सारे इसको कहेंगे आवश्यक सामग्री। संचय 361 पेज पर। हाँ, 361 पेज 361 में जो हमने यहाँ, तभी हमने भावार्थ पढ़ के बताया था यहाँ का ही। अच्छा अच्छा अच्छा, भावार्थ हमने तब भी पढ़ा था। 361 में नीचे नाम 6 दिए नाम थे। लिखे ना, भवाधा, आयुर्बल, योग, संक्लेश, अपकर्षण, उत्कर्षण। ये 6 अवश्य। हाँ, तो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे तो कहाँ के जीवों में वो उत्कृष्ट संचय होता है
औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय किस जीव को होगा और उसमें क्या कंडीशंस होगी, हाँ, किस स्थान में, भोगभूमि में होगा कि कर्मभूमि में होगा कि कहाँ होगा, ये बात बताएंगे यहाँ पर। आप जो डिटेल की बात कर रहे हो वो 379 पर है। हाँ, अभी हम गाथा पढ़ेंगे पहले 256 नंबर की। ओरालियवर संचम देवोत्तर कुरु वजाद जीवस्स तिर्यमनुस्सस्स हवे चरिमधु चरिमेति पल्लकिदिगस्स औरालिकवर संचयम् देवोत्तर कुरु उपजात जीवस्स तिर्यग्मनुष्यस्य भवे चरमद्विचरमे त्रिपल्यस्थितिकस्य। औरालिक वर संचयम यानी औदारिक का उत्कृष्ट संचय। देवोत्तर, ये कुरूप क्या होता है, कुरु, और वो उप, रूप प्लस उ, कुरु दीर्घ हो गया। देव उत्तर कुरु, देव कुरु और उत्तर कुरु ये उत्तम भोगभूमि के नाम है। देव कुरु और उत्तर कुरु। उपजात यानी वहां जन्मा हुआ जीव, उसके होता है। कब होता है, तो वहां के मनुष्यों को होता है कि तिर्यंचों को, तो दोनों का नाम लिया। कब होता है, चरमद्विचरमे, अंतिम समय और लास्ट बट वन उपांत समय में होता है। त्रिपल्य स्थिति कस्य, 3 पल्ले की स्थिति से जो जन्मा है उसके अंतिम समय में होता है। अब हम पढ़ेंगे उत्कृष्ट संचय। उत्कृष्ट संचय, क्योंकि तभी तो मैक्सिमम होगा ना लास्ट समय में। सुशीला में अभी चिंता करती है। देखो, जीव के जहाँ औदारिक आदि शरीरों के उत्कृष्टपने से बहुत परमाणु इकट्ठे हो, वहां उत्कृष्ट संचय कहते हैं। औदारिक के परमाणु मैक्सिमम पाए जाते हैं, उसको उत्कृष्ट संचय कहेंगे। वहां जो जीव 3 पल्ले की आयु का धारक होकर, ऐसा नहीं खाता कि जो बहुत जाड़ा है और जिसने बहुत खाया है आयु के अंतिम में लिया उसको। जो जीव 3 पल्ले की आयु का धारक होकर देव कुरु या उत्तर कुरु भोग भूमि का तिर्यंच या मनुष्य होकर उत्पन्न हुआ, वहां उपजने के पहले समय में उस जीव के वहां योग्य जो उत्कृष्ट योग, उसके द्वारा आहार ग्रहण किया। पहले समय में जो योग होता है तो उसमें उसने आहार ग्रहण किया, तथा उसके योग्य जो उत्कृष्ट योग की वृद्धि। देखो, जब योग के बारे में 3 बातें आती है। भव के पहले समय में जो योग होता है उसको कहेंगे उपपाद योग। उसमें भी जघन्य से उत्कृष्ट तक बहुत सारे वेरिएशंस है। उस उपपाद योग में भी उत्कृष्ट में उत्कृष्ट उपपाद योग से उसने परमाणु ग्रहण किया। दूसरे समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक उसको कहेंगे एकांत वृद्धि योग स्थान। एकांत वृद्धि है, स्टीप राइज होता है योग में। हर समय का योग बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तो उसके कारण वहां परमाणु का ग्रहण भी ज्यादा होगा। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के समय से लेकर आयु के अंत तक उसको कहेंगे परिणाम योग स्थान। परिणाम, उसी का दूसरा नाम क्या है, प्रेरणा बेन याद है, बंदा बेन को याद है, घोटमान कहते हैं। घोटमान योग, घोलमान भी कहते हैं, घोटमान भी कहते हैं। घोलमान कहो या घोटमान कहो, यानी उसमें कम भी होता है, बढ़ता भी है, उतना का उतना भी रह सकता है, वेरिएशंस हो सकते हैं। अभी यहाँ बता रहे हैं कौन सा बताया आपने उपमान योग के बाद? एकांत वृद्धि, एकांत अनुवृद्धि कहो या एकांत वृद्धि कहो, एक ही बात। परिणाम योग शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से समय से लेकर आयु के अंत तक। परिणाम योग क्यों कहते हैं, उसमें कभी वृद्धि भी होती है, हानि भी होती है, या उतना का उतना भी रह सकता है। तो यहाँ पहले समय वाला जो उपपाद है वो भी उसके योग्य उत्कृष्ट था,
हमें उत्कृष्ट संचय लेना है ना। फिर उसके योग्य जो उत्कृष्ट योग की वृद्धि उससे वर्धमान हुआ, ये एकांत वृद्धि की बात है। पहला जो था वो उपपाद योग था, अब दूसरी योग की वृद्धि है, ने उसको एकांत अनुवृद्धि कहो या वृद्धि कहो, ये भी योग की बात है ना। अब बात, वह जीव बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को ग्रहण करता है और जघन्य योग स्थानों को बहुत बार ग्रहण नहीं करता, ये बाद की बात है। एकांत वृद्धि में तो हर समय का जो उसका योग है बढ़ता 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 चला जाता है। अनंत गुना बढ़ेगा कि कितना बढ़ेगा? अनंत गुना बढ़े, असंख्य। क्यों? योग में अनंत नहीं होता, असंख्य ही होता है। यानी तीसरा जो है वो परिणाम योग स्थान, उसमें तो उत्कृष्ट जघन्य होता रहता है। ये परिणाम योग स्थान टिल डेथ, एकांत बुद्धि कहाँ से कहाँ तक? शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक, एक समय पहले तक। योग की बात है, यहाँ योग की बात है। और जितना योग ज्यादा उतने समय प्रबद्ध बढ़ा, यानी अधिक परमाणु ग्रहण करता है। अब ये जो तीसरा पॉइंट लिखा है ना, देखो पहला जो है पहले समय का, उसके बाद वृद्धि वाला बताया, और अभी जो अंतर्मूर्त, कौन सा अंतर्मूर्त? शरीर पर्याप्ति तक, यानी पहली एक है आहार पर्याप्ति और दूसरी शरीर पर्याप्ति, वहां तक। तीसरे वाला जो परिणाम योग के कारण क्या होता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो कहते ज्यादा यानी योग उत्कृष्ट की तरफ वाला योग बहुत बार ग्रहण कर, बारंबार उत्कृष्ट की ओर चला जाएगा। कहते बहुत बार उत्कृष्ट योग स्थानों को ग्रहण करता है और जघन्य योग स्थानों को बहुत बार ग्रहण नहीं करता। अर्थात उस जीव के योग्य उत्कृष्ट योग स्थानों को बहुत बार प्राप्त होता है और उस जीव के योग्य जघन्य योग स्थानों को बहुत बार प्राप्त नहीं होता। ये कहाँ से कहाँ तुम बताया? परिणाम योग स्थान, पहला उपपाद योग स्थान एक ही समय, दूसरा एकांत वृद्धि वाला है। उपपाद का छोड़ो, दूसरे समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय पहले तक। शरीर सब पर्याप्ति पूरी होते ही परिणाम योग स्थान चालू हो जाता है। और तीसरा है परिणाम योग स्थान, उसमें अभी इस जीव यहाँ संचय की सामग्री कह रहे हैं ना, तो परिणाम योग में बहुत बार उत्कृष्ट की ओर वो चला गया, यानी उत्कृष्ट योग को बहुत बार प्राप्त हुआ, जघन्य योग को बहुत बार प्राप्त नहीं हुआ। तो ये घोटमान जो बताया आपने, वही परिणाम, उसी का नाम है परिणाम योग। अच्छा, यानी तीन ही परिणाम के लिए नाम है घोटमान या घोलमान। ये योग की बात समझ में आई? जरा जरा। योग में तीन योग बताए, उपपाद यानी जन्म पहले समय वाला, दूसरे समय से शरीर पर्याप्ति की पूर्ण के पहले समय तक एकांत वृद्धि वाला, वहां भी बहुत वृद्धि से वृद्धिंगत हुआ, और तीसरा जो परिणाम योग स्थान है बहुत बार उत्कृष्ट हुआ और जघन्य की ओर कम बार गया। ऐसा जीव लेना, क्योंकि हमें समय प्रबंध को मैक्सिमम करना है, उसका संचय एक्स्ट्रा करना है। तीन पल्ले वाले जीव बहुत हो गए, मन ज्यादा हो गए, उसमें से हम जो ये ऐसे जीव को पसंद तीन पल्ले वाले तो असंख्यात है। हम ये कंडीशंस डाल रहे हैं कि ऐसा जो होगा उसके अधिक से अधिक संचय होगा। ये तो योगों की बात बताई। अब आगे आप असंख्य जीव जो कह रहे हैं उसमें तिरंज भी लेने पड़ेंगे। मनुष्य तो संख्यात ही होते हैं ना, तिर्यंचों को लेके ही असंख्यात हो गए। मनुष्य तो कर्मभूमि भोगभूमि सब मिलके संख्यात है, पर्याप्त है ना वहां पर।
ऊपर बताया था ना मनुष्य और तिर्यंचों की बात बताई। तिरिय मनुष्य। अब देखो अभी एक नई कंडीशन बता रहे, दूसरी नहीं, जो कोई आवश्यक अन्य सामग्री बता रहे। योग में तो उन्होंने 3 भेद करके बता चुके। अब अधस्तन स्थितियों के निषेकों का जघन्य पद करता है। ये क्या होता है अधस्तन? नीचे की निषेक रचना जो होती है तो नीचे की स्थितियों में कम माल, अधस्तन स्थितियों के निषेकों का जघन्य पद करता है, उसका अर्थ बता रहे हैं। पद करता है यानी उसकी संख्या कम करता है। देखो उसका अर्थ बता रहे हैं, ऊपर के निषेकों संबंधी जो परमाणु उनमें से थोड़े परमाणुओं का अपकर्षण करके स्थिति घटाकर नीचे के निषेकों में निक्षेपण करता है, मिलाता है, और उपरीतन स्थिति के निषेकों का उत्कृष्ट पद करता है। उसका अर्थ यह है कि नीचे के निषेकों में स्थित जो परमाणु उनमें से बहुत परमाणुओं का उत्कर्षण करके स्थिति बढ़ाकर ऊपर के निषेकों में निक्षेपण करता है, मिलाता है। इसमें भी होता है उत्कर्षण अपकर्षण औदारिक में। ये तो हमने कर्मों में देखी थी कंडीशन। पुनश्च अंतर में गमन विकुवना नहीं करता, अंतर में नकच्छेद नहीं करता। विकुवना देखो ये क्या कहते टोडोलॉजी आगे का, इसका अर्थ मेरे जानने में ठीक से नहीं आया। टोडोलॉजी लिखते हैं इसलिए स्पष्ट नहीं लिखा है, बुद्धिमान जान जाए। अब यहाँ ब्रैकेट में मैंने आगे लिखा है, धवला ग्रंथ में लिखा है कि अंतर में अर्थात उस भव में विक्रिया नहीं करता। ये जो लिखा है ना गमन विकुवना, विकुवना का अर्थ होता है विक्रिया। तथा छवि छेद अर्थात काया का छेद, नख छेद आदि नहीं करता, यानी बाल नहीं काटता, नख नहीं काटता। औदारिक शरीर का संचय नहीं है सारा, वो काटेंगे तो संचय कम हो जाएगा परमाणुओं का। ये गमन विकुणा का अर्थ वहां स्पष्ट नहीं हो रहा था, परंतु धवला में हमने इस पर चर्चा भी की थी। हाँ, कि उस भाव में विक्रिया नहीं करता। ये सारे तिरछे लेटर्स हैं ना, वो बाद में ऐड किए हैं, वो मूल ग्रंथ में नहीं थे। हाँ, काया का छेद यानी नख छेद आदि नहीं करता, क्योंकि उसमें परमाणु अधिक मात्रा में निकल जाने से उत्कृष्ट संचय घटित नहीं होता। औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय देख रहे हैं हम यहाँ। पुनश्च उस जीव के आयु में वचन योग का काल अल्प होता है, मनोयोग का काल अल्प होता है। क्योंकि जो योग है, काय योग है, अरे बाप रे ओवर टाइम हो गया। चलेगा बोलो। वचन योग कम बार होता है और मनोयोग भी कम बार होता है, यानी वो काय योग में ज्यादा टाइम चला जाएगा तो काय योग के काल में काय के परमाणु ज्यादा ले लेगा। इसको फिर देख, काय योग अधिक बार होगा, योगों का पलटना तो होता है। मनोयोग वचन योग का काल भी छोटा रहेगा और कम बार उसमें जाएगा, अधिक बार काय योग में रहेगा। हाँ, जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो